दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के लिए जुलाई 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। मकर राशि से राशि के स्वामी शनिदेव दूसरे भाव में कुंभ राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में आपके तृतीय भाव में रहेंगे। मंगल और राहु का अंगारक योग मेष राशि में आपके सुख भाव में बनेगा। शुक्र स्वराशि के पंचम भाव में रहेंगे। बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग मिथुन राशि में आपके छठे भाव में बनने जा रहा है। केतु आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे। तो मकर राशि के जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जानने वाली वो है शनि का वक्री होना मकर राशि में, क्योंकि शनि मकर राशि में वक्री होकर 12 जुलाई को 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में रहेंगे। तो मकर राशि के जातकों को फिर से शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे कि अभी तो मकर राशि के जातकों को 7.5 का तीसरा चरण शुरू होना था, क्योंकि शनिदेव दोबारा फिर से वक्री होकर मकर राशि में आ रहे हैं, इसलिए शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना अच्छा जाएगा, क्योंकि दशम भाव के स्वामी शुक्र पंचम भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे। तो इसकी वजह से नौकरी पेशा और कारोबार कर रहे जातकों के लिए ये महीना उत्तम रहने वाला है। छात्राओं के लिए ये महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति अपनी ही राशि तृतीय भाव में उपस्थित रहेंगे। छात्राओं के लिए शिक्षा की राह आसान होगी। हालांकि इस दौरान परिवार में तनाव रहेगा, क्योंकि राशि स्वामी शनि के दूसरे भाव यानी कि कुटुंब भाव में स्थित होने से वाद विवाद और बढ़ेंगे, क्योंकि दूसरा भाव हमारी वाणी का भी होता है। जातकों की लव लाइफ अच्छी गुजरेगी। शुक्र की वजह से मधुर और मजबूत रिश्ते होंगे। इस दौरान जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। दूसरे भाव में शनि ग्रह के अपनी स्वराशि का स्थित होने से आपको फ़ायदा होगा, लेकिन इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। सेहत के मामले में आपको सावधान रहना होगा। बुध छठे भाव में सूर्य के साथ में युति में रहेंगे, और इसकी वजह से आपको बड़ी बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। तो जुलाई का ये महीना आपके लिए हर लिहाज से अच्छा रहेगा। सर्वप्रथम स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना सामान्य रहने वाला है। छठे भाव के स्वामी बुध छठे भाव में सूर्य के साथ में युति करेंगे। इसकी वजह से बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने में आप सक्षम होंगे। जीवन में चल रहे मानसिक परेशानियों से आपको निजात मिल सकती है। इस दौरान आप अपने मन को काबू रखें। बड़े बुजुर्गों की सेहत में सुधार दिखाई देगा। बड़े बुजुर्गों को पुरानी बीमारी से निजात मिलेगी। इस दौरान आपकी खान पान में रुचि बढ़ेगी, लेकिन सलाह है कि बाहरी खान पान से बचें। सामाजिक चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। आपको सलाह है कि पौष्टिक भोजन ग्रहण करें और अच्छी दिनचर्या अपनाएं। सेहत को लेकर लापरवाही आपको बाद में भारी पड़ सकती है। आप लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों की लपेट में आ सकते हैं। तनाव को दूर करने के लिए आप योग और ध्यान की मदद ले सकते हैं। अब साथ को अपने मन मस्तिष्क पर हावी ना होने दें। सुबह की सैर से आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की, क्योंकि पंचम भाव हमारी पढ़ाई और लव लाइफ का भी होता है। तो मकर राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधी मामलों में ये सामान्य रहेगा। पंचम भाव के स्वामी अपनी ही राशि में पंचम भाव में स्थित रहेंगे। इसकी वजह से लव मेट के बीच भरपूर प्यार रहेगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। अगर पहले से मनमुटाव है तो इस तरह स्थिति में सुधार दिखेगा। लव मेट एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होकर विवाह के प्रति अग्रसर हो सकते हैं। शादीशुदा जातकों के जीवन की कुछ परेशानियां दूर हो सकती हैं। हालांकि इस दौरान आपको मानसिक तनाव हो सकता है। माह के उत्तरार्ध में सूर्य के सप्तम भाव में जाने से वैवाहिक जीवन के लिए ये समय कष्टकारी हो सकता है। जीवन साथी से मनमुटाव बढ़ सकता है। अगर पहले से विवाद चल रहा था तो इस समय उलझन और बढ़ सकती है। आपको सलाह है कि अत्यधिक क्रोध में कोई फैसला नहीं करें। धैर्य दिखाएंगे तो आपकी परेशानी कम हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में किसी बाहरी रिश्तेदार की दखलंदाजी को रोकें। शादी संबंध के लिहाज से समय चुनौती भरा रहेगा। कई जातकों के विवाह में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। अब आपके कैरियर की बात करते हैं, क्योंकि अगर कर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता, अगर कर्म ही ना अच्छे हों तो व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता।
तो मकर राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से ये अच्छा समय है। दशम भाव के स्वामी जो कि शुक्र बनते हैं पंचम भाव में अपनी स्वराशि में रहेंगे, तो आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल रहने वाली हैं। नौकरी पेशा और कारोबार कर रहे जातकों के लिए ये महीना उत्तम रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में चल रही हर प्रकार की परेशानियाँ दूर होंगी। इस दौरान आप जितनी मेहनत करेंगे उसका दुगना फल आपको आपके जीवन में प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जातकों की दफ्तर में तरक्की होगी, बड़ा पद मिलेगा, नई नौकरी से प्रस्ताव आ सकते हैं। जो जातक नौकरी की तलाश में हैं उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। दशम भाव में केतु ग्रह के स्थित होने से, मंगल की पूर्ण दृष्टि होने से आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। व्यापार में लाभ दिखेगा, आप नए व्यापार की ओर अग्रसर हो सकते हैं। महीने की उत्तरार्ध में सूर्य ग्रह का सप्तम भाव में गोचर होना आपके लिए विशेष तौर पर फायदेमंद रहेगा। बिजनेस और व्यापार में विकास नजर आएगा, साथ ही बिजनेस का मार्ग प्रचारित होगा। विदेशी व्यापार के मार्ग खुलेंगे, कारोबार में नई रणनीति अपनाएंगे। तो मकर राशि के जातकों के लिए वैसे तो हर लिहाज से ये महीना अच्छा ही जाने वाला है, क्योंकि दूसरे भाव में शनि ग्रह की अपनी स्वराशि का स्थित होने से आपको फायदा होगा। मेहनत के द्वारा आपके जीवन में धन लाभ दिखाई देगा। साथ ही इस दौरान परिवार के दूसरे सदस्यों के द्वारा भी आर्थिक लाभ होगा। एकादश भाव पर शुक्र और मंगल की पूर्ण दृष्टि होने से माँ के प्रवाद में सरकार से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है, इसलिए मौके को हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। कई जातकों को रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति से लाभ दिखेगा, व्यापार में उन्नति होगी और नए व्यापार से धन का मार्ग खुलेगा। महीने के उत्तरार्ध में सप्तम भाव में सूर्य का गोचर होना आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। व्यवसाय में मनचाही सफलता मिल सकती है, आपको फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। विदेशी कारोबार में उन्नति दिखाई देगी। बचत और निवेश के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा समय है। इस वक्त आप बैंक की जमा योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। बाजार में निवेश करने वाली स्कीम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। गोल्ड में निवेश करना अच्छा विकल्प हो सकता है। शेयर बाजार में निवेश करते हुए सरकार के फैसले पर नज़र रखें, अपने विवेक से फैसला लें। तो मकर राशि के जातकों के लिए राशि स्वामी शनि के दूसरे भाव यानी कि कुटुंब भाव में स्थित होने से पारिवारिक सुख में कमी नजर आएगी। पहले से चले आ रहे वाद विवाद और बढ़ेंगे। संपत्ति या किसी दूसरी वजह से तनाव होगा। इस दौरान जितना हो सके आपको अपने शब्दों पर नियंत्रित रखना होगा, क्योंकि सलाह है कि घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, क्योंकि शनि दूसरे भाव में आपको धन संपत्ति भी दिलाएगा, आपकी मेहनत को भी बढ़ाएगा। तो प्लस पॉइंट भी है और कुछ नेगेटिव पॉइंट ये है कि क्योंकि अगर दूसरे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह जाता है तो वो आपकी वाणी में कटुता ला देता है, इसलिए आप व्यक्ति कई बार ऐसे अपशब्द बोल देता है जो व्यक्ति को बाद में पता चलता है। तो परिवार में उम्र से छोटे सदस्यों के साथ आपको प्यार जताना होगा। ऐसा करने से आपको परिवार में मान सम्मान मिलेगा। अपनी बात किसी पर थोपे नहीं और जोर ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश नहीं करें। अगर मधुर भाषा में बात करेंगे तो इसका असर ज़्यादा ही होगा। घर की महिला सदस्यों का विशेष ख्याल रखें, टकराव से बचें। मांग के उत्तरार्ध में सूर्य के सप्तम भाव में स्थित होने से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे विवाद दूर होंगे। कोर्ट में चल रहे केस से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान भाई बहनों के प्रेम में बढ़ोतरी होगी। परिवार के सदस्यों को साथ लेकर कोई नई योजना या कार्यक्रम बनाएं। इससे परिवार के सदस्यों के में परस्पर विश्वास बढ़ेगा। तो मकर राशि के जातक इस महीने का, इस गोचर का और इन ग्रह स्थितियों का अच्छा फल लेने के लिए आप शनि के बीज मंत्र का जाप करें, क्योंकि शनि की आपको फिर से 7.5 का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है और आपके दूसरे भाव में शनि रहेंगे तो ये काफ़ी हद तक आपको देने में रहेंगे। तो आपको इनके जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम करने हैं। तो शनिदेव के बीज मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो इससे आपको लाभ होगा। तो बुधवार की शाम को काले तिल का आप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।